प्रिय छात्रों, मैं वीरेंद्र कुमार मिश्रा, प्रवक्ता हिंदी, जय नारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज वैभवनगर बरेली द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण बहुत लंबे समय से विद्यालय बंद हैं और इस दौरान विद्यालय द्वारा निरंतर ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें आप लोगों ने हिंदी के अनेक टॉपिक इससे पहले पढ़े हैं। संधियाँ पढ़ी हैं, छंद का टॉपिक आपने पढ़ा है, अलंकार पढ़े हैं, काव्य खंड में आपने दो पाठ अभी पढ़े हैं और उसी क्रम में आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रस को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं रस। तो ध्यान देंगे, आपने रस शब्द पहले भी सुना होगा। तो रस क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? रस का अर्थ, तो रस का अर्थ है आनंद। रस का अर्थ है आनंद। अब आनंद क्या है? रस तो आप गन्ने के ठेले पर भी रस पी लेते हैं तो आपको आनंद आ जाता है। तो वो आनंद क्या है? वो क्षणिक आनंद है। लेकिन साहित्य से प्राप्त होने वाले आनंद को यहाँ पर आनंद कहा गया है। साहित्य से प्राप्त होने वाला जो रस है उसे यहाँ पर आनंद कहा गया है। तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? आनंद हुआ। इसी क्रम में एक छोटी सी परिभाषा बना देते हैं। परिभाषा: कविता पढ़ने, नाटक आदि को देखने, नाटक आदि को देखने से पाठक या दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। कभी कभी आप कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई उपन्यास पढ़ रहे होते हैं, कोई कविता पढ़ रहे होते हैं, तो आपको उसको पढ़ते पढ़ते हंसी आ जाती है, मुस्कान आ जाती है। तो ये क्या है? ये रस ही तो आपको मिल रहा है, तो इसे रस कहते हैं। ठीक है। इसमें वाक्य है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम मतलब रस से युक्त वाक्य ही काव्य है, ऐसा कहा गया है। ये किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ ने कहा है। आचार्य विश्वनाथ। किसमें कहा है? इस साहित्य दर्पण उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, उस साहित्य दर्पण में उन्होंने ये बात बताई है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम अर्थात रस से युक्त वाक्य ही क्या है? काव्य है। रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। इस तरीके से इसको समझ लेंगे, वाक्य काव्य है। अब इसमें रस का अर्थ आपने समझा, रस की परिभाषा समझी और एक विद्वान के द्वारा कही हुई बात को भी आपने सुना। अब इसी में एक रस निष्पत्ति का सूत्र है। रस निष्पत्ति का सूत्र, रस निष्पत्ति का सूत्र। इसमें क्या है कि रस के अंग होते हैं 4: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। तो रस निष्पत्ति का सूत्र है, आप ध्यान से देखेंगे। विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगा द्रस निष्पत्ति। इस तरीके से एक सूत्र जो है, ये भरत मुनि ने, एक आचार्य भरत मुनि हुए हैं, आचार्य भरत मुनि, उन्होंने नाट्य शास्त्र में उन्होंने ग्रंथ लिखा है, नाट्य शास्त्र, जिसमें रस की विशद व्याख्या की गई। तो नाट्य शास्त्र में आचार्य भरत मुनि ने ये रस निष्पत्ति का सूत्र दिया है। आप लोग इसको नोट करते हुए चलिए और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसका आगे बढ़ते हैं।
समझें ये रस निष्पत्ति का सूत्र क्या है, यानी सूत्र का अर्थ। विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव, एवं संचारी भाव। ये संचारी भाव क्या है? ये संचारी भाव ही व्यभिचारी भाव है, इसी को व्यभिचारी भाव भी कहेंगे। भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है या उत्पत्ति होती है, रस की उत्पत्ति होती है। मतलब विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव का मतलब संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। संयोगाद्रस मतलब संयोगात प्लस रस मिलने से बन जाएगा संयोगाद्रस, निष्पत्ति होती है। ये आपने इसके सूत्र को इस तरीके से व्याख्या समझी। अब इसी में अब रस के अंग हो जाते हैं। इसी में रस के अंग, रस के अंग है इसमें। पहला है विभाव, इसको समझना जरूरी है, नहीं तो आप रस को समझ नहीं पाएंगे। विभाव क्या है? इसमें रस की को उत्पन्न करने वाला, रस को उत्पन्न करने वाला तत्व, रस को उत्पन्न करने वाला तत्व विभाव है। ये वैसे इसके भी दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो आलंबन और दूसरा उद्दीपन। आलंबन क्या है? जिस पर भाव टिका रहे, जिस पर भाव टिका रहे वो आलंबन है, और जो स्थायी भाव को उद्दीप्त कर दे, जो तेज कर दे उसको भाव को, वो है उद्दीपन विभाव है। तो आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, ये दो पार्ट इसके हैं। अब इसमें विभाव क्या? जिस पर भाव टिका हो। जैसे आपने कहीं जंगल में शेर को देख लिया और शेर को देखने से आपके अंदर भय नामक स्थायी भाव जागृत हो गया, तो शेर क्या है? ये विभाव है। इसके कारण आपके अंदर सोया हुआ भय नामक स्थायी भाव जागृत हुआ। इसके पश्चात दूसरा पार्ट इसका है अनुभाव। अनुभाव क्या है? स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय की बाहरी क्रियाएं, स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय की, अब आश्रय कौन है? जिसके अंदर रस उत्पन्न होता है वो आश्रय है। आश्रय की क्रियाएं, ये कहलाएगा अनुभाव। अब इसमें आप देखते जाएं अनुभाव क्या है। इसके भी प्रकार हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, फिर भी अब ये भी चार प्रकार का इसमें होता है। कायिक, कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव और इसके अगला है सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव एक बार थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे इसमें भी। अब अनुभाव के भी चार प्रकार कर दिए। कायिक अनुभाव, इन्हीं जो काया से उत्पन्न, जैसे शरीर, शेर को देख करके हम लोग बोल पड़े या चीख पड़े या कांपने लगे, तो ये क्या है? कायिक अनुभाव है। वाचिक अनुभाव, कोई बोल पड़ता है, रो पड़ता है, ये वाणी के द्वारा बोलने वाले अनुभाव जो है वाचिक अनुभाव। आहारी अनुभाव जो वेशभूषा संबंधी, जैसे कभी कभी क्या था, कृष्ण को रिझाने के लिए गोपियां क्या करती थी? कृष्ण के ही रूप में वो मोर का मुकुट धारण कर लेती थी। तो ये है आपका आहारी अनुभाव। और सात्विक अनुभाव, जैसे पसीना छूट जाना है, चेहरे का रंग उड़ जाना है, ये सब आपके सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आ जाएंगे। तो अनुभाव समझ गए होंगे। स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय की बाहरी क्रियाएं, जैसे आपने शेर को देखा, भय नामक स्थायी भाव जागृत हो गया और उसके जागृत होने पर आप रो पड़े, आप भाग पड़े, ये सब क्या है? अनुभव है। संचारी भाव,
अगला इसका तीसरा बिंदु है संचारी भाव। इसको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। व्यभिचारी भाव एक ही नाम है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। संचारी भाव और स्थायी भाव एक ही बात है। जैसा इसका नाम है, ये संचरित होता रहता है, यानी मन में क्षणिक उत्पन्न होने वाले भाव, मन में क्षणिक उत्पन्न होने वाले भाव, पानी के बबूलों की तरह, जैसे पानी के बबूले बनते हैं, बरसात होती है और बनते हैं और जरा देर में मिट जाते हैं, ऐसे ही संचारी भाव मनुष्य के मन में आते हैं और उसके बाद में वो खत्म हो जाते हैं। ये भी 8 प्रकार के होते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाना इसमें। ये भी 8 प्रकार के होते हैं, अश्रु है, श्वेद है, कंप है, विवर्ण, इस प्रकार से 8 प्रकार के भी होते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपने संचारी भाव तक पढ़ा था और संचारी भाव में आपने देखा था कि संचारी भाव भी 33 प्रकार के हैं। वो चूँकि आपके लिए उसका प्रत्येक का नाम जानना आवश्यक नहीं है, वो 33 प्रकार के हैं। और इसी क्रम में हम लोग पहुँचते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव जैसा इसका नाम है, इसी प्रकार का मनोविकार है, इसी प्रकार का भाव है। कहते स्थायी रूप से आश्रय के चित्त में, आश्रय कौन है? जिसके अंदर रस उत्पन्न होता है। आश्रय के चित्त में रहने वाले भाव। अब जितने भी रस हैं उतने ही स्थायी भाव हैं। श्रृंगार का रति है, हास्य का हास है, वीर का उत्साह है, करुण है, ये जितने भी स्थायी भाव हैं, ये मनुष्य के मन में, जैसे रति है, भय है, शोक है आदि, आज जो स्थायी भाव है मनुष्य के मन में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। जैसे कि जमीन में धान का, सरसों का, ज्वार का, सब प्रकार के बीज पड़े रहते हैं, लेकिन जैसी जलवायु प्राप्त होती है उसी प्रकार का बीज उगाता है। उसी प्रकार मनुष्य का हृदय भी एक भूमि ही तो है जिसमें ये स्थायी भाव पड़े हुए हैं। आपने नायक नायिका की कोई संयोग काल की स्थिति को देखा, प्रेम की स्थिति को देखा, तो रति भाव, स्थायी भाव उत्पन्न हो गया। आपने शेर को देख लिया जंगल में, आप अकेले फंस गए, तो भय नामक स्थायी भाव जागृत हो गया। आपने किसी की दुर्घटनापूर्ण मृत्यु देख ली, असमय में मृत्यु देख ली, तो शोक नामक स्थायी भाव जागृत हो गया। तो इस तरीके से जो स्थायी भाव जो है वो स्थायी रूप से चित्त में पड़े रहते हैं और जैसी परिस्थिति आती है वैसा स्थायी भाव जागृत हो जाता है। आप इस तरीके से इसको समझते चल रहे हैं। अब आप सीधे आइए रस और उसके स्थायी भाव। रस और स्थायी भाव, वैसे मूलतः 9 रस हैं, लेकिन अब इसमें 2 रस और बढ़ गए हैं। अब श्रृंगार रस, सबसे पहले श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। एक एक रस को बताते चलते हैं और एक एक रस को हम लोग उसको परिभाषित भी करते हुए चल रहे हैं। आप जैसे अंगों के आधार पर अगर विचार करें तो इसकी परिभाषा को हम बना सकते हैं कि विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रति स्थायी भाव के पूर्णता को प्राप्त होने से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। इसमें क्या होता है, एक नोट करके एक बात समझ लें विशेष रूप से। इसमें प्रेमियों के मिलने का वर्णन होता है। इस तरीके से आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। इसको दूसरे रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं।
जैसे नायक नायिका की या परस्पर प्रेमियों की संयोग काल में होने वाली रति को श्रृंगार रस कहते हैं। इस तरीके से भी इसको बता सकते हैं, नायक और नायिका की के संयोग काल में उत्पन्न होने वाले प्रेम रति के पुष्ट होने पर श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। इस तरीके से भी इसको आप समझ सकते हैं, उत्पन्न होता है। तो दो रूपों में इसके लिए हम लोग समझ सकते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करते हुए चलिए, ताकि आप इसको आगे भी अपने उपयोग में ला सकें और आगे हम लोग और देखते हैं। अभी आपने इसकी परिभाषा को समझा था। अब इसी में उदाहरण, कई उदाहरण आपको मिल सकते हैं, लेकिन छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। सौंह करे भौहनु हंसय देन कहे नट जाए। आप देख रहे हैं इसमें, ये श्रृंगार रस का उदाहरण है। इसमें वो बतरस लालच, बातें करने के लालच में जो राधिका है वो कृष्ण की वंशी को छिपा के रख देती, लुकाए माने छिपाना, छिपा के रख देती है, और वो नेत्रों में इशारा करती है, हंसती है, और जब वो कृष्ण मांगते हैं वंशी को तो मना कर देती है। तो इसमें आप समझें है कैसे रस, इसका स्पष्टीकरण एक बार आप समझ लेंगे उदाहरण का। प्रस्तुत उदाहरण में, ऐसे इसकी भाषा को समझने के पहले प्रस्तुत उदाहरण में अब अंगों के आधार पर चलेंगे। विभाव क्या है, रस की उत्पत्ति का कारण क्या है। इसमें राधिका किससे बातें करना चाहती है, कृष्ण से, तो कृष्ण क्या हो गए, इसमें विभाव हो गए, विभाव श्री कृष्ण। अब इसमें अनुभाव क्या है, अनुभाव। अब श्री कृष्ण को देखने से उसके अंदर रति नामक स्थायी भाव जागृत हो गया, तो अब वो कुछ न कुछ शारीरिक क्रियाएं करेगी, कोई न कोई उसमें से क्रिया वो करेगी। जैसे मुरली को छिपाना, नेत्रों में हंसना, ये क्या है, ये अनुभाव है, संचारी भाव इसमें क्या हो सकता है। अब चूंकि कृष्ण से बातें करने की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो हर्ष, प्रसन्नता है उसके मन में, ठीक है। उत्सुकता, बहुत उत्सुक है बात करने के लिए, तो हर्ष है, उत्सुकता है, ये क्या है, ये सब आपके संचारी भाव हैं। जब तक वो कृष्ण से बातें करेगी तब तक ये उत्सुकता रहेगी, उसके पश्चात ये भाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये संचारी भाव है। और इसके पश्चात आदि के संयोग से रति स्थायी भाव के पुष्ट होने से श्रृंगार रस की उत्पत्ति हुई है। अब आपने इस, जहां पर कोई भी अलग से भाग ना पूछा गया हो कि श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण लिखिए, तो आप इस तरीके से संयोग श्रृंगार का लिखेंगे, तो ये संयोग श्रृंगार ही तो है, जिसमें कोई अलग से विभाजित नहीं किया है, तो ये संयोग श्रृंगार ही कहलाएगा, ठीक। अब इसका दूसरा एक भेद होता है वियोग श्रृंगार, जिसको हम दूसरे शब्दों में विप्रलंब भी कहते हैं।
लंभ श्रृंगार। इसमें क्या होता है, सेम वही परिभाषा इसकी भी रहती है कि विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग, इस पूर्ववत लिख देता हूं मैं, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से हास रति नामक स्थायी भाव के पूर्णता को प्राप्त होने से वियोग श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। इसमें नोट करके एक बात समझ लेंगे, इसमें नायक नायिका के विरह का यानी बिछुड़ने का वर्णन होता है, विरह का वर्णन इसमें होता है। इतनी बात इसमें ध्यान रखें। बाकी परिभाषा सब यथावत रहती है, उसी तरीके से उस परिभाषा को लिखते हैं। बस नोट करके इतनी सवाल लिख देते हैं, इसमें नायक नायिका के विरह का वर्णन होता है, बिछुड़ने का वर्णन होता है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो अभी आप विप्रलंब श्रृंगार, वियोग श्रृंगार की आपने परिभाषा को समझा और इसमें उदाहरण भी हैं। जैसे उदाहरण में एक तो बहुत चर्चित उदाहरण आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसमें वियोग श्रृंगार तो है ही है, लेकिन इसमें करुण व्यंजना भी है। इसमें राम पशु पक्षियों से, वृक्षों से पूछते हैं तो उसमें एक दुख का भाव, करुण व्यंजना भी है। इसलिए एक दूसरे उदाहरण को भी आपके सामने रख देते हैं। मधुबन तुमकत रहित हरे, मधुबन तुमकत रहित हरे, विरह वियोग, विरह वियोग श्याम सुंदर के, श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे, ठाढ़े क्यों न जरे। देख लेंगे आप लोग कि इसमें मधुबन तुम कत रहत हरे, इसमें दूसरे रूप में इसको स्पष्ट कर सकते हैं। इसमें जो गोपियां हैं वह मधुबन पर आश्चर्य व्यक्त कर रही हैं कि हे मधुबन तुम कत रहत हरे, कृष्ण के वियोग होने पर भी, कृष्ण के चले जाने पर भी आप हरे भरे हैं। इस प्रकार का आश्चर्य गोपियां व्यक्त कर रही हैं, अर्थात मधुबन को भी कृष्ण के विरह में सूख जाना चाहिए। इसमें एक बात लिख सकते हैं, गोपियां आश्चर्य करती हैं, आश्चर्य व्यक्त करती हैं कि हे मधुबन, कृष्ण के विरह में भी तुम हरे भरे हो, हरे भरे यानी प्रसन्न से हो। इस प्रकार का आश्चर्य वो व्यक्त करने, अर्थात उनका कहने का भाव है कि कृष्ण के विरह में आपको भी इस समय मुरझाया हुआ, सूखा हुआ होना चाहिए। इस प्रकार आपने ये अभी श्रृंगार रस के दोनों पक्ष देखे। बच्चों इस बात का ध्यान दें कि अभी आपको समय की सीमा की वजह से एक एक दो दो उदाहरण आपको बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ पीडीएफ आपके लिए इससे पहले भेजी गई हैं, उस पीडीएफ में कई कई उदाहरण दिए हुए हैं जिनका आप उसमें देख करके अध्ययन कर सकते हैं, विस्तार से उसको पढ़ सकते हैं। पुनः भी आपके लिए पीडीएफ भेज दी जाएगी और उस पीडीएफ को आप ठीक से देखें और विस्तार की दृष्टि से पढ़ें और किस कविता में कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, ये सब चीज़ें आप पढ़ते हुए चलें। इसीलिए सबसे पहले हम लोग इस काव्य व्याकरण को पढ़ रहे हैं। आगे देखेंगे अगला जो रस है हास्य रस। हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। हास्य रस का स्थायी भाव हास। परिभाषा को पूर्व समझें। परिभाषा को कैसे बनाएंगे? वही उसी तरीके से विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से हास स्थायी भाव के पूर्णता को प्राप्त होने से
पूर्णता को प्राप्त होने से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। इस तरीके से इस परिभाषा को बना सकते हैं। एक दूसरी परिभाषा और भी दूसरे रूप में भी इसको बना सकते हैं कि विकृत वाणी आकार, वेशभूषा आदि को देखकर आश्रय कौन, जिसके अंदर रस उत्पन्न होता है, आश्रय को बरबस हंसी आ जाए, हंसी आ जाए तो क्या हो जाएगा, वहां पर हास्य रस आ जाए तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है, हास्य रस उत्पन्न होता है। इस तरीके से आप दूसरी परिभाषा को भी समझ सकते हैं। पहली परिभाषा हो गई विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से हास्य स्थायी भाव के पूर्णता को प्राप्त होने से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। ऐसे नहीं याद कर पाते हैं तो विकृत वाणी आकार, वेशभूषा आदि को देखकर आश्रय को जब बरबस हंसी आ जाए तो वहां पर हास्य रस होता है। इस तरीके से किसी भी रूप में आप परिभाषा को रख सकते हैं, लेकिन आपको अगर रसांग स्पष्ट करना है, स्पष्टीकरण करना है, तो आप अंगों वाली परिभाषा को ही ज़्यादा फॉलो करें। आगे देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद आगे और बढ़ते हैं। अभी हास्य रस में हम लोगों ने दोनों प्रकार की परिभाषाओं को पढ़ा था, अंगों के आधार पर और वैसे भी। अब इसी क्रम में हम लोग इसका उदाहरण देखें। अनेक उदाहरण इसके हैं, तो सबसे ज़्यादा जो आप पसंद करते हैं भगवान शिव से संबंधित उदाहरण प्रचलित है। नाना वाहन, नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, को बहुपद को बिनु पद बाहु, अब आप देख रहे हैं कि विचित्र प्रकार का समाज है भगवान शिव का। ठीक है, तो इसमें भी आप समझ ले कैसे है इसमें हास्य रस। तो इसमें आप ही बताएंगे कि इसमें विभाव क्या है, कौन ऐसी चीज है जिसके कारण हंसी आ रही है। तो विभाव क्या है, ये विचित्र शिव समाज है, विचित्र प्रकार का जो शिव समाज है यही हमारे लिए विभाव है, जिसके कारण रस उत्पन्न हो रहा है, विचित्र शिव समाज। अनुभाव क्या है, अर्थात उस समाज को देख करके भगवान शिव को भी हंसी आ रही, बिहसे शिव समाज निज देखा। तो यहां पर अनुभाव में क्या है, शिव का हंसना, शिव का जो हंसना जो है, हंसना मुस्कुराना, ये सब क्या है, ये आपका अनुभाव है। इसके बाद संचारी भाव, इसमें क्या है, संचारी भाव थोड़ा सा देखा जाए तो छिपे रहते हैं, लेकिन वो खोजने से मिल जाते हैं। कि अब संचारी भाव क्या है, शिव को हर्ष है कि उनके आज पूरा समाज एकत्र है, हर्ष है, चपलता है, ये सब क्या है, ये संचारी भाव है। के संयोग से हास्य स्थायी भाव के पुष्ट होने से हास्य रस की उत्पत्ति हुई है।
इस तरीके से आप हाथ से उसको समझ सकते हैं। ठीक, आप लोग इसको पढ़ रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और आप इसमें देखें, अगर कोई भी डाउट अगर आपके लिए हैं तो आप जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं तो उसके लिंक के माध्यम से आप हम लोगों से डाउट पर पूछ सकते हैं। साथ में हमारा जो पर्सनल अपना नंबर है, उस नंबर पर भी फ़ोन करके अपने जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। पीडीएफ आपको भेज दी जा रही है, उसमें ये सारा लिखे हैं, कई कई उदाहरण दिए हुए हैं। विधिवत कॉपी पर नोट करते हुए चलें और जो भी पीछे के कार्य भी आपको मिला है वो भी करते चलिए। और आगे की वीडियो में फिर हम लोग और कोई इसी टॉपिक के और आगे पढ़ेंगे या फिर कोई दूसरा टॉपिक देंगे। धन्यवाद।